पापा छोड़ दिए होते तो आप पत्रकार नहीं होते। वो तो अच्छा हुआ आपके पापा देशभक्त थे, इसलिए आपकी मम्मी को नहीं छोड़ा कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं। वो सभी लोग देशभक्त हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, आज उनके बच्चे सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। वो सभी लोग देशभक्त हैं जिनके बच्चे आज खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसान हैं, जो तमाम देश की जो संरचना है, आधारभूत संरचना है, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। वो सभी देशद्रोही है। सुनो, नागिन डांस करने से कुछ नहीं होता। मोदी जी विदेशी यात्रा पे हैं अभी 5 देशों की। ये कोई पहली बार है? सबको बोल गए। हाँ। ये तो आप भी बोल सकती थी। हाँ। कि तेल ना खाइएगा, नमक ना लीजिएगा, पानी का मोटर ना चलाइएगा, पानी कम चालू कीजिएगा, एक टाइम खाना नहीं। अरे हम तो कर लेंगे। हाँ। प्रधानमंत्री जी विदेशी मशरूम खाना कब बंद करेंगे? जर्मनी का चश्मा पहनना कब बंद करेंगे? विदेशी घड़ियां पहनना कब बंद करेंगे? विदेश से आयात करना कब पाबंदी लगाएंगे? पर उपदेश बहुकुशल तेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उपदेश देने के बजाय आप विदेश की यात्रा पर ना गए होते, आपके मंत्रियों के बच्चे विदेश में ना पढ़ रहे होते। के सारे मंत्री साइकिल से चल रहे हैं, बस से चल रहे हैं, क्या बात है? ठीक उसी तरीके से जैसे स्वच्छ भारत अभियान में झाड़ू पकड़ लिया था। हाँ। सब फोटो खिंचाने के लिए रिक्शा पर बैठता है। हाँ। तो एक बात बताइए, अभी सबके जो एमपीओ के खर्चे आएंगे, आप टैली करके देखिएगा, यात्रा भत्ता कितना का लिखाता है, टेलीफोन भत्ता कितने का लिखाता है, चाय पानी का भत्ता, सब ये देखिए, ये सब जो है ना, ये सब क्या है? ये सब पहले बैल चोर गाय चोर आता था गांव में, तो एक तरफ क्या करता था, गाय के गले में जो घंटी लगी होती थी, तो एक रास्ते में घंटी बजाता हुआ भागता। अब किसान सोचता है कि चोर तो इधर बज रहा है घंटी, तब तक में चोर इधर लेके भाग जाता। तो ये भाजपाई लुखे उसी मवेशी चोर की तरह हैं। ये बात तो करते हैं धर्म और राष्ट्रवाद की, लेकिन इनको 28 फरवरी से राष्ट्रवाद नजर नहीं आ रहा था। ये 5 राज्यों के चुनाव में मस्त थे। जितनी गाड़ियों के तेल, जरूरी है ना चुनाव? कोई जरूरी नहीं है। सुनो, जब मानव अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जब देश ही नहीं रहेगा, तो चुनाव जीत के क्या करेंगे? प्रधानमंत्री की नाकामी ने देश कोरोना काल में देखा था। जब 30 दिसंबर को केरल के वुहान का रहने वाला, वुहान में पढ़ने वाला छात्र जब केरल आया, जब कोरोना पॉजिटिव था, 31 दिसंबर को जब कोरोना पर सुन नहीं रहे लोगों को लेकर पैरासाइट हैं आप लोग, कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं आप। कौन कह रहा है? क्योंकि मोदी जी कोई, अरे कौन कह रहा है? वही तो पूछ रहा हूं। जस्टिस ने कहा है। वही आर्थिक अपराधी जिस पर आप बताइए ना, कौन कौन धारा में केस दर्ज है? अरे भैया, तार के पेड़ की तरह है चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस आप क्या समझ रहे हैं कि आप कभी बेरोजगार नहीं थी? तो आप कॉकरोच थे? अरे जिस दिन आप विरोध करते हैं हर चीज का, विरोध करना देशभक्ति है, क्यों ना विरोध करें? हम कोई चीज का भी विरोध। देखिए, सीजीआई सूर्यकांत की तरह अगर हम भी अपराधी होते, हाँ, तो हम सरकार के दबाव में होते। हर वो अपराधी, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग, सम्राट चौधरी जैसे लोग, अपराधी है तो भाजपा का गुण गा रहा है। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, वो समझो भ्रष्टाचारी है। तिलक लगाने से एक भी संस्कारी, अगर संस्कारी होता, सुनिए, शुभेंदु अधिकारी संस्कारी है। 25 धारण करके शपथ ली है, कितने शर्म कीजिए, कितना कटमनी मिला है आपको भी? प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ले 25 लाख लोगों के 20,000 करोड़ रुपए खाने वाला आपको सदाचारी नजर आ रहा है। नारदा स्टिंग में पैसा लेते हुए कैमरे पर पूरे विश्व ने देखा है, भारत की तो बात छोड़ दीजिए, तो वो आपको सदाचारी लग रहा है? आपको सम्राट चौधरी जैसा हत्यारा सदाचारी लग रहा है? आपको हेमंत बिश्व शर्मा जैसा वाटर स्कैम का, शारदा का अभियुक्त अगर सदाचारी लग रहा है, ब्रजभूषण शरण जैसा यौन शोषण का आरोपी अगर आपको सदाचारी लग रहा है, अशोक खरात जैसे लोग संस्कारी लग रहे हैं, जीवेश मिश्रा जैसे नकली दवाई बनाने वाले लोग अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, कानपुर में भाजपा का नेता गांजा सप्लाई करते हुए पकड़ा गया, वो गाजियाबाद का कसाना लड़की सप्लाई करते हुए पकड़ा गया, अगर वो आपको सदाचारी लगता है तो आप बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं। तो आप परजीवी है ना, मान जाए ना, आप लोग परजीवी हैं, पैरासाइट है। एक आदमी के नाक नहीं था तो उसको सब कहता था नक पिच्चा नक पिच्चा। तो जिसको नाक नहीं था, वो जब नाक वाले को देखता ना तो कहता पुर भाई नाक वाला। तो भ्रष्टाचारी कह रहा है कि जो विरोध कर रहा है कॉकरोच है। अरे भैया, किसने कहा? अरे भाई, चीफ जस्टिस आज में बना है, उस पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है भाई सूर्यकांत के खिलाफ। वो इसलिए बोल रहा है, रंजन गोगोई जैसे लोग हैं, ये जस्टिस वर्मा जैसे लोग हैं, ये जस्टिस यादव जैसे लोग हैं,
ये लोग सत्ता की दलाली में अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। ये तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जिनका बुद्धि जीभ खा चुका है, ऊपर का माला खाली है। प्रधानमंत्री का अहंकार, प्रधानमंत्री की अय्यासी, प्रधानमंत्री के झूठे शान में जीने की कला पूरे देश पर भारी पड़ रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी के बेस्ट फ्रेंड ट्रंप ने, नेतन्याहू ने नहीं बताया था? क्या प्रधानमंत्री जी को शत्रु को, अरे सुन नहीं रहे, बात काट रहे हैं बिल्ली की तरह। पहले पूरी बात सुनिए। जब आपने सवाल किया है, जिस तरीके से सवाल पूछना आपका अधिकार है, जवाब देना मेरा अधिकार है। 28 फरवरी से वैश्विक संकट है, तो हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। हम लोग बरसात के लिए जलावन, सब्जी की व्यवस्था करके रखते हैं। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को जब 28 फरवरी से वैश्विक संकट था, तो क्या 5 राज्यों के चुनाव कराने जरूरी थे? क्या चुनाव बाद में नहीं हो सकते थे? प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में जो झाल खाया, वो ऐसा झाल पूरे देश में लगा है कि सबको जुलाब हो गया है। अब जो हमारे स्वर्ण आभूषण निर्माता, व्यापारी, जो मजदूर भाई हैं, उन पर तो संकट गिर ही गया है। वो दुकान का किराया कहाँ से देंगे, अपने बच्चों का फीस कहाँ से देंगे, घर का किराया कहाँ से देंगे, कैसे परवरिश करेंगे? अब आइए आप महंगाई पर। प्रधानमंत्री जी अडानी के चक्कर में, समझिए, प्रधानमंत्री जी जो जितना बड़ा धर्माधिकारी उतना बड़ा भ्रष्टाचारी। अरे विश्व गुरु बन रहा है भारत, मोदी जी को धन्यवाद कहिए। मुरली मनोहर जोशी से पूछ न लीजिए कि विश्व गुरु कैसे बनेगा। कौन सा विश्व गुरु बना रहे हैं आप बताइए ना। विश्व गुरु वो सम्राट अशोक का भारत था। जिस समय आप विश्व गुरु थे, आप विश्व गुरु हो गए, लोगों का जीना दुभर हो गया। प्रधानमंत्री जी 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त थे, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। प्रधानमंत्री जी के चुनाव जीतने से मतलब है। प्रधानमंत्री जी ऐसे बना दिया है देश के सिस्टम को जैसे वो चुनाव प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री का पेट्रोल हो जाए तब भी लेंगे, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। एक काम कर लीजिए, पापा की परी, एक तरफ पेट्रोल पंप पर लगा दीजिए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए 2000 का पेट्रोल, और जो देश की जनता है, जो अनभक्त नहीं है, उसके लिए वही 2014 वाला रेट डाल दीजिए, 70 रुपए। आपको पता चल जाएगा। एक भी आदमी है कहाँ भारत में? महंगाई है कहाँ? जनता खुश है? आप जैसे कुछ चुटपुंजिया लोग हैं जो रो रहे हैं। देखिए, हम मेहनती लोगों को तो लगता है, क्योंकि हम मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। आपको तो पापा की परी, पप्पा से पैसा ना आता है, पीएमओ से। आलिशान बंगले पर कितना सैलरी है रुपया लियाकत का? क्यों वो तो आप जैसे शब्दों से पाकिस्तानी से गाली सुनेगा? आप समझिए, ये नैरेटिव सेट करना है। ये भारतीय मीडिया के, गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार हैं। इनको महंगाई नजर नहीं आती है। जो हराम का खाता है वो इस पापा की परी जैसी जवाब नहीं। अरे भाई कैसे नहीं है? पत्रकार को कह दो पापा की परी कह दो। हम कह रहे हैं, वो पाकिस्तानी गाली दे रहा है तो कोई दर्द नहीं होता आप लोगों को? ऐसा मुचुक फोटो जनरेट। माने हम हिंदुस्तानी अच्छा नहीं लगते हैं आपको? वो पाकिस्तानी वाला गुप गुप अच्छा लगता है गाली सुनने में। अरे बेशर्मो, शर्म कीजिए। देश के मान सम्मान, देश के प्रधानमंत्री देश की आवाम को गाली सुनवा रहे हैं। पाकिस्तान में कौन रहता है आप लोगों का? नाना रहता है। में तो यहाँ से महंगा है ना भाई। हम पाकिस्तान में आटा पता है 200। तो चल न जाइए पाकिस्तान, आप चल जाइए पाकिस्तान में, आपका नाना रहता है भारत में। अरे भाई, फिर वही बात, आपने नहीं पढ़ा कि नेपाल में 2 रुपया पेट्रोल पर 12 रुपया डीजल पर कम किया? ऑस्ट्रेलिया में किया, जर्मनी में किया। आपको तो पहले से 400 था, 300 था, तो कम किया 2 रुपया, तो क्या हो गया? कुछ शर्म लाज है कि नहीं है आप लोगों को? जवाब है आपके पास? बिल्कुल है। क्रूड ऑयल का दाम जब विश्व स्तर पर 28 से 30 रुपया पहुंच गया था प्रति बैरल, तब तो आप एक बार भी नागिन डांस नहीं कर रहे थे। आप बताइए क्यों नहीं कर रहे थे? जब रसिया हमको सस्ता तेल दे रहा था, जब ईरान से हमारे अच्छे संबंध थे, सस्ता दे रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने अडानी के चक्कर में जो ट्रेड डील किया, क्यों किया? अरे आपदा का टाइम है, मोदी जी का साथ देना चाहिए और आप नागिन डांस कर रहे हैं। अरे जब आपदा था पापा की परी, तो पापा को समझाते ना कि बंगाल चुनाव में ढालमुली काला था रहे थे, मछली की बात कहला कर रहे थे, सोनार बंगला बनाएंगे। सोनार बंगला बन जाएगा, अब बना देंगे। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि मंगलसूत्र
आपने मंगलसूत्र छीन ली। आपने कैसे? देखिए प्रधानमंत्री जी, फिर मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी निसंतान न होते, प्रधानमंत्री जी अगर वादे के सच्चे होते तो प्रधानमंत्री जी के भी बच्चे होते, तो बहू के लिए लेना पड़ता, बेटी के लिए लेना पड़ता। 40 करोड़ की आबादी जो मोदी जी का परिवार है, आप भी कौन परिवार है? हम नहीं परिवार है, हम ऐसा निठल्ला आदमी को परिवार नहीं बनाते हैं। आप मोदी जी को अपना पति बनाइएगा? है मोदी जी से? अरे भाई नहीं चाहेगा। अब चाहिएगा कि आपको स्वागत के दिन छोड़ दे प्रधानमंत्री जैसा जसोदाबेन को छोड़ दिया? मैं पूछ रहा हूँ, देखिए बाबा आप बताइए, आप तो जसोदाबेन बनने के लिए तैयार है ना? स्वागत रहिएगा ना, कुमारी रहिएगा ना, विधवा रहिएगा, बगैर तलाक तलाक बोले छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने। ये हिंदू धर्म का लक्षण है? 16 संस्कारों में के लिए आप जैसे लोगों